हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट। देखिए क्या कह रहा है हमसे, ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। चेक कर रहे हैं हमें कि लाइन हमें कैसे ड्रॉ हो रही है, हमारे पास इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल हो रही है, या फिर हमारी कोइंसिडेंट लाइन ड्रॉ हो रही है। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। तो किस कंडीशन में हमारी लाइन किस कंडीशन में हमारी कोइंसिडेंट लाइन बनती है, किस में पैरेलल बनती है, किस में इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी ड्रॉ होती है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के चैनल पर देख ले उस वीडियो को, और फिर क्वेश्चन को आराम से इजीली समझ पाएंगे। और जिसने वो नहीं देखी तो वो भी इसको इजीली समझ जाएगा। देखते हैं, मैंने इसके आपको बताया था पहले, ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, a1 b1 c1, ये a2 b2 और c2। चेक कर लेते हैं इनकी वैल्यू कितनी है, पहले कंपेरिजन कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और हमारे पास b1 की वैल्यू कितनी है -4, और इसके बाद c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 देखिए, और यहाँ से हमारे पास b2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 6 निकलेगी, c2 की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास -9। अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं a1/a2 और b1/b2 के फॉर्म में। तो a1/a2 कितना आएगा हमारे पास निकल के, a1 की वैल्यू हमारे पास 5 और a2 की वैल्यू हमारे पास 7, तो a1/a2 आएगा b वो 5/7। अब निकालते हैं b1/b2। b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 कितना है हमारे पास -4 और b2 कितना है हमारे पास 6। दोनों सेम नंबर से कटते हैं, 2 से 2, 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, कितना आएगा 2/3। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ इक्वल नहीं आ रही है, तो हम लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते तो इस कंडीशन में हमारी लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनती है हमारी, इस कंडीशन में बनती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कौन सी हमारे पास यहाँ पर लाइन ड्रॉ होती है इस कंडीशन पे। पहला पार्ट हो गया हमारे पास, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, इसका पार्ट हमारे पास है 9x प्लस के 3y प्लस के 12, 18x प्लस 6y और प्लस के 24। तो ऐसे a और b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी होगी 9, b1 की वैल्यू कितनी होगी 3 और c1 की वैल्यू होगी हमारे पास 12। यहाँ से a2 की वैल्यू निकालते हैं, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू हमारे पास 24। कंपेयर करते हैं इसको एक दूसरे के साथ। तो a1/a2 कितना आएगा हमारे पास 9/18, तो 9 1 9 और 9 2 18, ये कितना आ गया 1/2 निकल के आ गया हमारे पास। अब देखते हैं b1/b2 कितना होगा, b1/b2 कितना हमारे पास 3/6, 3 1 3 और 3 2 6, ये भी कितना आ गया हमारे पास 1/2 निकल के आ गया। c1/c2 देखते हैं, c1/c2 कितना हमारे पास 12/24, 12 1 12 और 12 2 24, ये भी हमारे पास 1/2 निकल के आ गया। तीनों की तीनों हमारे पास सेम आ गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पे हम a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इस कंडीशन में तीनों आपस में इक्वल आ गए, तो लाइन ड्रॉ होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। जब तीनों के तीनों के आते हैं हमारे पास आते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास ड्रॉ होती है। तो हमारे पास दोनों ही लाइन समझ में आ गई होंगी ये वाली आपके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास इसका। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास इसका 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में हमें करना क्या पड़ेगा, इस कंडीशन में हमें करना कुछ नहीं है, बस यही करना है कि हम इसको आपस में क्या कर लेंगे, कंपेरिजन इसका हम कर लेंगे, कौन सी लाइन किसकी पहले होगी उसके अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। हमारे पास a1 कितना होगा 6, b1 कितना होगा -3, c1 कितना होगा हमारे पास 10, a2 कितना होगा हमारे पास 2, b2 कितना होगा हमारे पास, देखिए y के पास कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स कितना होगा हमारे पास ये -1 होगा, ठीक है। और c2 कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 9 होगा। कंपेयर करते हैं इसको आपस में, a1/a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 6 और ये 2, तो 2 1 2 और 2 3 6, कितना आ गया हमारे पास 3/1 आ गया। देखते हैं यहाँ पे b1/b2 कितना आएगा, ये -3 और -1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये भी कितना आएगा 3/1 आ गया हमारे पास। c1/c2 कितना आएगा हमारे पास 10/9। देखिए ये तो सेम टेबल से कटता ही नहीं, तो सेम ही रहेगा। तो इस कंडीशन में कौन सी लाइन ड्रॉ होती है हमारे पास, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, दोनों इक्वल्स आते हैं, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, जब ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में लाइन ड्रॉ होती है हमारे पास
पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैटलॉब से पढ़ना अच्छा लगता है, आपको सबको समझ में आता है, तो मैटलॉब को आप सबके बारे में मैटलॉब के बारे में आप सबको बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए। आप सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको मोटिवेट होकर के और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैटलॉब। Audio Jungle.